हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगत तंत्र के सबसे पहले टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ विष एंड पॉइजन, स्थावर एंड जंगम विष के अधिष्ठान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है विष का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, स्थावरम जंगमम चैव द्विविधम विषमुच्यते दशाधिष्ठानम आगम तो देवतम षोडश आश्रयम। यानी विष के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्थावर विष, जांगम विष और संयोगज विष। और संयोगज विष के 2 प्रकार और हैं, गर विष और कृत्रिम विष। इसमें 10 अधिष्ठान के बारे में बताया गया है और दूसरा षोडश आश्रम के बारे में भी बताया गया है, यह सुश्रुत के अनुसार। अगला आता है आचार्य चरक जी के अनुसार, जो कहते हैं जंगम स्थारवम तगनो ब्रह्मा न्याय तोजयत तदम्बु सोमनम तस्मा द्विविधम पाव कोपकम। ये चरक चिकित्सा स्थान के अकॉर्डिंग है। अगला आता है आचार्य वाग्भट के अनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है विष के 2 प्रकार, अकृत्रिम और कृत्रिम। कृत्रिम को गर विष बोला गया है और अकृत्रिम को स्थावर विष और जंगम विष में डिवाइड किया गया है। अगला आता है सदानंद शर्मा जी के अनुसार, जिन्होंने रस तरंगिणी दी है, वो कहते हैं विष के 2 टाइप हैं, स्थावर और जंगम विष। स्थावर विष में इन्होंने 2 माने, महाविष और उपविष, और महाविष में भी इन्होंने माने 9 और उपविष में माने 11। अगले अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले अकृत्रिम विष यानी स्वाभाविक, जो अपने ओरिजिनल या फिर नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो अपने मूल रूप में पाए जाते हैं। अकृत्रिम विष के पुनः 2 प्रकार माने गए हैं, यानी स्थावर और जांगम। स्थावर होते हैं वस्तु में पाए जाते हैं, जो किसी भी वस्तु में पाए जाते हैं, यानी वेजिटेबल्स में, मिनरल्स में, किसी भी रूप में। और जांगम जो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, यानी सर्प, कीट, मूषा, जिसमें भी पाए जाते हैं। सबसे पहले वनस्पति यानी वेजिटेटिव प्रॉपर्टी, वेजिटेटिव पार्ट में पाए जाते हैं, और दूसरा खनिज, मिनरल में पाए जाते हैं। अगला आता है कृत्रिम विष। इसके भी 2 प्रकार माने गए हैं, यानी गर विष, केमिकली प्रिपेयर्ड स्वेलिंग पॉइजन, जो केमिकली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है पॉइजन वो, और दूषी विष जो डेफिशिएंट होता है और स्लो एक्टिंग पॉइजन, धीरे धीरे काम करता है और किसी अन्य सोर्स के द्वारा काम करता है। गर्विष क्या होता है, गर्विष जो होता है जो एकाधिक द्रव्य के संयोग से बनते हैं, इसलिए संयोगज भी का विष भी कहा जाता है, संयोगज विष भी कहा जाता है। गर्विष में क्या होता है, एक विष में दूसरा विष मिलाएंगे तब एक जो बड़ा दूसरा विष बनता है उसको बोलते हैं गर्विष। जैसे विष रहित द्रव्य के संयोग से बनते हैं, जैसे मधु तथा घृत की सम मात्रा, ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह का गर्विष है। उसके बाद 2 या 2 से अधिक संविष्ट अथवा संविष निर्विष द्रव्यों के संयोग से निर्मित, इसको क्या कहते हैं, गर्विष। अगला आता है विष के अधिष्ठान, यानी स्थावर विष के अधिष्ठान क्या है, साइट्स ऑफ वेजिटेबल पॉइजन क्या है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक शीर सार एव च निर्यासो घात वशेष कंद शश दशम समृतः। यानी अधिष्ठान संख्या कितनी है, इसमें कितनी मानी गई है, 10 मानी गई है। मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, शीर, सार, निर्यास, धातु, कंद, ये सब इसके अधिष्ठान माने गए, यानी रूट, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, बार्क और सैप, हार्डवुड, एक्सट्रैक्ट, मिनरल्स और बल्ब। ये स्थावर विष के अधिष्ठान 10 माने गए हैं। अगला आता है जांगम विष के अधिष्ठान, इसका श्लोक है जंगमस्य विषयोक्त अधिष्ठान षोडश समासेन मया यानी विस्तृतिषु विष्यक्ते तत्र दृष्टि निवासे दृष्टा नख मूत्र पुरी शुक्र आर्तव मुख संदेश विषार्दम तुंडस्थि पित शुक स्वानी स्वानीति। यानी ये सुश्रुत के अनुसार है। इसमें क्या है, इन्होंने भी 16 माने इस बारी, इन्होंने सुश्रुत जी ने कितने माने, 16 माने जांगम के अधिष्ठान, और वाग्भट जी ने भी 16 माने, और चरक जी ने 17 से भी ज्यादा माने जांगम विष के अधिष्ठान। अब देखें इनमें क्या क्या 16 है, दृष्टि, निश्वास, दृष्टा, नख, मूत्र, पुरीष, शुक्र, लालसरा, वार्ता, मुख संदेश, विदृष्ट, गुदा, तुंड, अस्थि, पित्त, शूक और शव। इन वाग्भट के अनुसार भी यही है, दृष्टि, निश्वा, दृष्टा, नख, मूत्र, पुरी, शुक्र, लालासुराव, आर्तव, मुख संदेश, स्पर्श, तुंड, अस्थि, पित्त, शूक और शाव। आचार्य सुश्रुत वाग्भट की सेम है, बस स्पर्श में डिफरेंस है। और आचार्य चरक जी ने 17 से भी ज्यादा माने हैं, सर्प, कीट, उदर, लोता, वृश्चिक, ग्रह, गोदिका, जलोता, मत्स्य, मंडूक, कंडबा, कृंकटिक, श्वान, सिंह, व्याघ्र, गोमाउत, रक्षु, नुमुल आदि। ये सब इसके दो इसमें इसका मॉडर्न पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ इंटेंशन, मेडिकल लीगल केसेस के अकॉर्डिंग क्या इसकी इंटेंशन है। सबसे पहले सुसाइडल, जो खुद अपन स्वेलो करते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, वो होती है, वो कैटेगरी है सुसाइडल की। अगली होमिसाइडल, जो हमें कोई और पर्सन देता है इलीगली हमें मारने के लिए। कैटल पॉइजन, जो किसी कैटल को दी जाती है ताकि उसे मार दें। स्टूपिफाइंग यानी शॉक सरप्राइज, जो हमें भ्रम चक्कर ला देता है वो सब। फूड पॉइजन, जो खाने में मिला के जहर दे देता है वो। और ड्रग डिपेंडेंस, किसी अन्य ड्रग पे डिपेंड होता है। और अबॉर्टिफेशंस होते हैं अबॉर्शन कराने के लिए।
इनके देखिए एग्जांपल्स। सुसाइडल पॉइजन क्या होते हैं? ओपियम, आर्सेनिक, पोटेशियम साइनाइड। होमिसाइडल पॉइजन क्या होते हैं? आर्सेनिक, एकोनाइट, ओपियम, स्टेरॉइड, मर्करी, कॉपर एक्सेट्रा। कैटल पॉइजन क्या होते हैं? आर्सेनिक, एकोनाइट, स्टेरॉइड, ओलियंडर। स्टूपेफाइड एजेंट क्या होते हैं? धतूरा, भांग, कोरल हाइड्रेट। फूड पॉइजनिंग कुछ भी हो सकता है, असमता हो कुछ भी हो सकता है, जैसे मधु और गिफ्ट की समता फूड पॉइजनिंग में आएगी। ड्रग डिपेंडेंस किसी अन्य ड्रग्स पे दिए जाने वाली वो होता है। और अबॉर्टिफिकेशंस, अर्गोट, कॉटन रूट्स, बार्क और चित्रका। अगले आते हैं सिम्टम और इफेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कोरोसिव, जो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो होते हैं कोरोसिव। सबसे पहले मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दूसरे आते हैं ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। तीसरे से वेजिटेबल एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। और चौथे कंसंट्रेटेड अल्कलीज के आते हैं कॉस्टिक सोडा और पोटैश। अगला है इरिटेंट्स। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिक, तीन कैटेगरी में होते हैं। इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक फॉस्फोरस, क्लोरीन। मेटालिक में मरकरी, टिन, कॉपर। ऑर्गेनिक में वेजिटेबल पॉइजन में कैस्टर सीड और क्रूटन सीड। और एनिमल पॉइजन में स्नेक, वेनस, स्पाइडर एक्सेट्रा। मैकेनिक किसी वजह से होता है, हेयर, डायमंड, डस्ट, किसी वजह से हो सकता है। इरिटेंट्स जो बॉडी में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगला आता है न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स में क्या है? सेरेब्रल है सोमेनिफेरस, ओपियम। इनहेबिटेंट है अल्कोहल यानी, और डिलिटेंट है धतूरा। स्पाइनल डिसऑर्डर कौन कौन है? नक्स वोमिका। और पेरिफेरल डिसऑर्डर कोनियम और क्यूरेर। अगला आता है कार्डियक, डिजिटालिस और इकोटाइट आता है इसमें। और एस्फाइजेंट्स यानी ऑक्सीजन की कमी जो करते हैं वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 और H2S। और अदर कैटेगरी है वो एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक यानी पेन कम करने वाली और बुखार कम करने वाली, एंटीहिस्टामिन्स, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, एम्फिटामाइंस और हेलुसिनोजेंस। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।